देखो जो अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो हमें कह रहा है सपोज वन विशेस टू कंस्ट्रक्ट अ 1 farad capacitor using circular disc. If the separation between disc be kept 1 millimeter, what would be the radius of disc? बिल्कुल सिंपल सा सवाल, बिल्कुल पिछले सवाल जैसा ही है। आपके पास क्या इस तरह से दो सर्कुलर डिस्क हैं, है ना। देखिए पिछले सवाल में हमें रेडियस गिवन थी, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स गिवन था और हमसे कैपेसिटेंस पूछ लिया था। इस बार कुछ भी नहीं है। देखो आपको क्या गिवन है, कैपेसिटेंस गिवन है, ये रेडियस आपसे पूछ ली। कैपेसिटेंस आपको गिवन है, सेपरेशन आपको गिवन है, रेडियस आपसे पूछ ली। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। देखो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, इस फॉर्मूले का यूज कर लेना है आपको। और आपको देखो क्या क्या गिवन है, आपको गिवन है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस मतलब सी की वैल्यू आपको गिवन है 1 फैरेड, सी की वैल्यू आपको 1 फैरेड गिवन है। एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। आपको रेडियस पता करनी है, इसको आप लिख सकते हो देखो पाई आर स्क्वायर। अगर मैं रेडियस आर कंसिडर कर लूं और प्लेट सेपरेशन बच्चों आपको गिवन है देखो 1 मिलीमीटर, तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो फिजिक्स अपनी यहाँ पे खत्म हो गई, अपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, फिजिक्स खत्म हो गई। अब बात है सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन की, जो आपको करनी आनी चाहिए। इसको बच्चों आप सॉल्व करोगे तो जो रेडियस आएगी अप्रोक्सीमेट, वो आएगी आपकी 6 किलोमीटर के करीब। आंसर मैंने डायरेक्टली लिख दिया। आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। देखो एक बात समझो, इस क्वेश्चन को तुम लॉजिकली समझो कि 1 फैरेड जो है कैपेसिटर की, वो कितनी बड़ी यूनिट है। कि अगर आपको 1 फैरेड का कैपेसिटर चाहिए तो आपको 6 किलोमीटर प्लेट्स की रेडियस लेनी पड़ेगी। जब आप प्लेट की रेडियस 6 किलोमीटर लोगे तब आपको 1 फैरेड का कैपेसिटेंस अचीव होगा, है ना। तो बेसिकली ये सवाल हमें यही बताना चाह रहा है कि जो अपनी कैपेसिटेंस की यूनिट है फैरेड, वो बहुत बड़ी यूनिट है।